कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी कि 13वें दिन धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश, कुबेर देवता और धन्वंतरी भगवान की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन बड़े उत्साह के साथ धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। धनतेरस से संबंधित कई प्रचलित कथाएं हैं। इनमें से एक कहानी ऐसी भी है जिसमें यह उल्लेख है कि भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को श्राप दिया था और इसी कारण धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को क्या श्राप दिया था? एक बार भगवान विष्णु के मन में विचार आया कि उन्हें मृत्यु लोक का एक बार भ्रमण करना चाहिए। यह विचार आते ही उन्होंने माँ लक्ष्मी को बताया। माँ लक्ष्मी ने कहा, क्यों ना मैं भी आपके साथ चलूं? इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वहाँ आप मेरे कहे अनुसार ही चलेंगी। माँ लक्ष्मी ने कहा, ठीक है, मैं आपके कहे अनुसार ही चलूँगी। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी दोनों मृत्यु लोक यानी कि धरती पर पहुँच गए। कुछ दूर जाने के बाद भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी से कहा कि आप कुछ क्षण यहाँ प्रतीक्षा करें, मैं जब तक लौटकर ना आऊँ आप कहीं नहीं जाइएगा। माँ लक्ष्मी ने उस वक्त तो हाँ कर दिया, पर कुछ क्षण रुकने के बाद वो भी भगवान विष्णु के पीछे चल पड़ी। भगवान विष्णु दक्षिण दिशा की ओर गए थे, इसीलिए माँ लक्ष्मी भी उसी दिशा की ओर जाने लगी। तभी रास्ते में उन्हें पीले पीले सरसों के लहराते खेत दिखे। माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न हो गई और उन्होंने सरसों के फूल से अपना खूब श्रृंगार किया। इसके बाद गन्ने के खेत आए। माँ लक्ष्मी गन्नों का सेवन करने लगी। तभी वहाँ भगवान विष्णु आ गए। उन्होंने माँ लक्ष्मी से कहा कि आपने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया और किसान के खेत में चोरी भी की, इसीलिए आपको श्राप देता हूँ कि आपको इस किसान के घर 12 वर्ष रुककर उसकी सेवा करनी होगी। इतना कहने के उपरांत भगवान विष्णु क्षीर सागर चले गए। माँ लक्ष्मी 12 वर्षों तक किसान के घर रुककर उसकी सेवा करने लगी और किसान का घर धन धान्य से भर गया। 13वें वर्ष जब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को लेने आए, तब किसान ने माँ लक्ष्मी को विदा करने से मना कर दिया। भगवान विष्णु ने समझाया कि माँ लक्ष्मी कहीं भी एक जगह रुक नहीं सकती, वह चंचला हैं। फिर भी किसान यह मानने को तैयार नहीं था। तभी माँ लक्ष्मी को एक युक्ति सूझी। उन्होंने कहा कि कल तेरस के दिन तुम अपने घर की अच्छे से साफ सफाई करो, इसके बाद शाम में घी का दीपक जलाकर मेरी पूजा करो। तांबे के एक कलश में सिक्के भरकर मेरे लिए रखना, मैं उसी कलश में निवास करूंगी। ऐसा करने से मैं तुम्हारे घर में फिर 1 वर्ष के लिए निवास करूंगी। माँ लक्ष्मी ने जैसा बताया था, किसान ने ठीक वैसा ही किया। किसान के घर में धन्य धान्य दोबारा लौट आया। वह हर वर्ष तेरस के दिन ऐसे ही पूजा करने लगा और उसके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो गया। इसके बाद से हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की तेरस को धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है।